द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। जो हमने कल गॉस थ्योरम पढ़ी, उस गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन आज हमने करनी है। जो पहली एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन, हम इसको लाइन बोल सकते हैं, या एक वायर में पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। उस लाइन के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उस लाइन के क्रॉस आती है वो हमने आज कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट ये जो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन, तो इसकी लैम्डा जो है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मींस दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि हर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज उस पे है, दैट इज शोज इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। Now let us suppose that we take a point P. हमने एक पॉइंट P ले लिया at a distance R, एक R दूरी के ऊपर, R डिस्टेंस के ऊपर from the wire we take a point P where we calculate the value of electric field intensity due to this wire। ठीक है, इस P पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू जो पॉइंट P है at distance R, distance R is so small as comparison to the length of this wire। इस वायर की लेंथ के कंपैरिजन में हमने देखना है, तो जो डिस्टेंस R है वो बड़ा स्मॉल है, छोटा सा है। सो हम इसको इनफाइनाइट एज कंपैरिजन टू दिस, इसको हम इनफाइनाइट वायर बोलते हैं। ठीक है, अब P की वैल्यू पे उसके बाद हमने P की वैल्यू पे पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने पहले पढ़ा पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कहाँ होगी, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ हो। ठीक है, इस तरफ हो, परपेंडिकुलर टू, इससे ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ड्रा अ गॉसियन सरफेस। हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ कितनी है, L। ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो सिलेंडर हमने बनाया ऑफ लेंथ L, तो वायर के इसी पोर्शन में जो ये यहाँ तक इसकी लेंथ है उतना ही चार्ज होगा उसमें, बाकी नहीं होगा, है ना। जैसे ये बचेगी वायर की लेंथ, तो हमने सिर्फ जितना सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ है उसी में हम उसके चार्ज को ग्रेड करेंगे। अब वैल्यू P, ये पॉइंट P हमने जो लिया हुआ है, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया। गॉसियन सरफेस एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो सेम होती है इसके हर एक पॉइंट के ऊपर। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS, ठीक है, इन अ फ्री स्पेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द epsilon 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। ठीक है, अब देखिए इसकी लेंथ L है, तो हमने जो चार्ज इनक्लोज करना है उसके अंदर जो चार्ज होगा हमारे पास, मान लेते हैं इन QI, हम बोल सकते हैं इसको। QI का मतलब चार्ज इनसाइड दिस सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ठीक है, तो QI की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा इनटू L। ठीक है, हम यहाँ से इसका चार्ज, टोटल चार्ज को उसके ऊपर क्यू है, पर हमने वही चार्ज इनक्लोज करना है जितना हमने उसका गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, अब बोलते हैं कि क्लोज इंटीग्रल का मतलब इस क्लोज पूरे पाथ में। अब ये जो इसका क्लोज पाथ है EDS, दैट हैव 3 पोर्शंस, उसके 3 पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्लोज सरफेस अपर पार्ट, सेकंड क्लोज सरफेस लोअर पार्ट एंड थर्ड इज कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो मैं जो क्लोज को जब मैं खोल दूंगा इसको, तो देखिए इसमें इन तीनों पार्ट्स में पहले आप देख लीजिए कहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे कैसे बनती है। अब देखिए ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू बनेगी इधर, क्योंकि मैंने पहले बताया इस डायरेक्शन में। और एरिया वेक्टर, जो सरफेस वेक्टर हम n कैप लेते हैं या DS वेक्टर लेते हैं, उनके बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। उसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी E, और ये बनेगा DS वेक्टर। ठीक है, तो इसके बीच भी एंगल कितना बन गया,
90 डिग्री। एट थर्ड सरफेस के ऊपर लेट अस सपोज दैट ये स्मॉल पोर्शन है, हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी सेम बनेगी इसी डायरेक्शन में, और उसमें एरिया वेक्टर ds वेक्टर ले लो चाहे n कैप वेक्टर ले लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन इसमें बनेगी, तो इसमें एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो ये क्लोज इंटीग्रल मैं तोड़ देता हूँ इसको। फर्स्ट पार्ट पे ई ds क्या बना, ई ds कोस और फर्स्ट पार्ट में एंगल 90 प्लस सेकेंड ई ds कोस 90 के बाद कितना बन गया ये सेकेंड पार्ट में एंगल 90 प्लस थर्ड पोर्शन में ई ds कोस कितना बन गया 0 डिग्री, एंड थर्ड पार्ट दैट इज इक्वल टू क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन। क्यू आई का मतलब इंटरनल पोर्शन में इसमें कितना चार्ज है, कोस 90 रोकना वैल्यू 0 होती है इसलिए ये भी 0 बना, यहाँ भी कोस 90 0, ये भी 0 बना, और कोस 0 1 होता है, ये बनता है ई ds। जब मैं इसको क्लोज को ओपन करूंगा तो दैट मीन्स कि उस क्लोज पार्ट में जो क्लोज सरफेस है दैट इज गॉसियन सरफेस जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट है ना, अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन एंड कर्व सरफेस। ईडीएस दैट इज क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है ई जो है गॉसियन सरफेस के ऊपर कांस्टेंट वैल्यू रहती है टेकन आउटसाइड, एंड ds दैट इज क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds का मतलब हुआ, ठीक है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस स्मॉल पोर्शन का, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, पूरे सिलेंडर का इंटीग्रेशन, तो बनता है 2 पाई आर एल। क्या वाई की वैल्यू मैं यहां से बोलूंगा दैट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल हो गया, और ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन, जो ओवर वायर, जब वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई दैट इज ई दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम।